बाजी, आप मैडम को कुछ कहना चाहें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को? वो मेरी बच्चियाँ वापस ला दे मुझे, बस। जी, ये फूड अथॉरिटी की गाड़ियों के साथ हम आ गए हैं। जनाब, आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सील लगाई जा रही है। लाहौर में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये मुतासरा फैमिली है, इनकी 2 बच्चियां जो हैं वो लोडेड फ्राइज जो उन्होंने PIA रोड पर वाकया एक रेस्टोरेंट जिसका नाम रोलिंग पैन है, वहां से वो लोडेड फ्राइज लिए। फ्राइज खाने के बाद इनकी 2 बेटियां, तहरीम जिसकी उम्र 6 साल थी और छोटी बच्ची जिसकी उम्र 4 साल थी, इरहा, उसका इंतकाल हो गया है। और बच्चा जो है ये भी उससे पॉइजन था। हुआ कुछ यूं कि 15 अगस्त की रात को इन्होंने ये रोलिंग पैन से लोडेड फ्राइज लिए। उन फ्राइज में इनका ये कहना है कि कुछ वो मायोनीज या कुछ उनकी कोई रेसिपी होती है, कोई पिंक कलर का कुछ सॉल्ट होता है, वो ऐड हुआ था किसी वाइट सॉस में और उसका रंग भी बदला हुआ था। बच्चे खा के सो गए। अगले दिन 8-9 बजे बच्चे उठते हैं। तीनों बच्चे जो हैं वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं रूम में, बेड पर, और वो जगह जगह पर वॉमिटिंग कर रहे हैं। ये बच्चों को लेकर शेख ज़ैद हॉस्पिटल चले जाते हैं। 11 बजे इनकी छोटी बेटी इरहा जिसकी उम्र 4 साल है, उसका इंतकाल हो जाता है और जो बड़ी बेटी है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। अब जो वालिद है वो घर सिर्फ जनाजा पढ़ने आता है। मगरिब के वक्त जनाजा पढ़ के दोबारा हॉस्पिटल चला जाता है और तदफीन करने भी बेटी की नहीं जाता कि एक बेटी तो इस दुनिया से चली गई है वो फ्राइज़ खाने की वजह से, तो जो दूसरी बेटी है उसको जो है वो बचाया जा सके। शेख ज़ैद हॉस्पिटल ने कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स दिए हैं जिसमें उन्होंने ये तमाम तर इबारात लिखी हैं, जिसमें उनका कहना है कि एक इनकी बच्ची इरहा जिसका इंतकाल हुआ है वो अननोन कोई पॉइजनिंग उसके पूरी बॉडी में फैल गई थी और एक सेप्टिक अटैक हुआ है। सेप्टिक अटैक क्या होता है? एक माहिर डॉक्टर ने मुझे ये बताया है कि जिसमें बैक्टीरिया और ये जो फंगस होती है ये आपकी पूरी होल बॉडी के ऑर्गन्स पर कब्जा कर लेती है और इनकी इतनी ज़्यादा बहुतात हो जाती है कि आपकी किडनीज, फेफड़े और पूरे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और एंटीबायोटिक्स भी अगर आप अप्लाई करें तो तब वो भी काम नहीं करते। तो ये तमाम की तमाम तफसीलात जो हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर इस डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देख सकते हैं। जिसके बाद शेख ज़ैद हॉस्पिटल उस बच जाने वाली एक बच्ची को रेफर कर देते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। वहां पर इनको ICU में बेड ही नहीं मिलता, ऑक्यूपाइड होते हैं। ये 6 से 7 घंटे वहाँ इंतज़ार करते हैं। उसके बाद जब इनको वो बेड मिल जाता है वो बच्ची वेंटिलेटर पर चली जाती है और अनफॉर्चुनेटली उसका भी जो है इंतकाल हो जाता है। ये जो आप बच्चा देख रहे हैं मासूम सा, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, इसको सेहत दे। इस बच्चे की हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आज भी जो वालिद है इसकी अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास धक्के खाता फिर रहा है। इस मुल्क में ना तो कोई चेक एंड बैलेंस है और ना ही इस मुल्क में अगर कोई बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसको अस्पताल वाले अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। ये पुलिस के पास गए हैं अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए, तो पुलिस वालों ने इनको ये कहा जी SHO साहब अगले दिन 12 बजे आएंगे तो आप फिर तब आइएगा। एक बाप जिसकी 2 बेटियां, हंसता बसता घर अचानक से उजड़ गया हो तो उस पर क्या बीत रही होगी। बच्चों को रोलिंग पैन पे ले गया लोडेड फ्राइज़ के लिए। उधर से लोडेड फ्राइज़ लेके हम घर आए हैं। मैंने बच्चों को वो खोल के दिया है तो उसके ऊपर ना पिंक सॉस ही, तो मैंने मौके पे मतलब मैं समझा इनकी कोई रेसिपी है और जितनी खा सकते थे खा ली, बाकी हमने मतलब के रख दी और सुबह वेस्ट कर दी उसे। सुबह मतलब के बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। मंडे की मॉर्निंग को बच्चे की एक डेथ हो गई है। कितनी वॉमिटिंग की थी इन बच्चों ने जब ये सुबह उठे हैं? सुबह जब फर्स्ट टाइम ले गया हूँ तो बच्चों ने एक बच्चे ने कुछ 7 से 8 दफ़ा वॉमिट कर चुके थे। सारे बच्चों ने की थी एक वक्त में? सब बच्चों ने की है। बेड पे भी, ज़मीन पे भी, कारपेट पे भी, सोफ़ों पे भी वॉमिट ही वॉमिट है। हॉस्पिटल ले गया हूँ, उन्होंने क्या तीनों बच्चों को इकट्ठे ले गया हूँ, सेम कंडीशन में थे तीनों। वॉमिट के इंजेक्शन लगा दिए उन्होंने। मैं 12 बजे के करीब फिर लेके गया हूँ तो फिर मैंने फोर्स किया कि इनको IM की जगह कोई IV चीज़ लगाएं, इनको कोई ड्रिपें लगाएं। मैं तो थक गया हूँ हॉस्पिटल आते आते। कितने चक्कर लगे हैं आपके हॉस्पिटल के? मेरा तीसरा चक्कर था रात 12 बजे के करीब। छोटी बेटी को ड्रिप लगाई है, फिर इनको मतलब कि बटरफ्लाई लगा के सिर्फ जस्ट एक ऑनसेट के इंजेक्शन लगा दिए हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। मैं क्या इनके पेट में भी दर्द हो रही है, इनको कोई इंजेक्शन लगाएं। वो जूनियर डॉक्टर थे, उन्होंने मतलब कि फिर डॉक्टर के कहने पर एक इंजेक्शन और ऐड किया, उससे बच्चे ठीक हो गए।
गए हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चे अब आपके ठीक हैं तो आप इन्हें ले जाएं। बच्ची 7 बजे उठी है तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी, सोई बिल्कुल बेहतरीन है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी। मैं वैसे ही हॉस्पिटल ले गया हूँ। उससे छोटी बच्ची, ये चौथा चक्कर है आपका? चौथा चक्कर है सुबह मॉर्निंग में। तो छोटी बेटी ने भी कहा कि बाबा मेरे भी पेट में थोड़ी सी दर्द हो रही है, तो मुझे भी साथ ले जाए। मैं उसे भी साथ ले गया, वो बिल्कुल ठीक अपने कदमों पे चल के मेरे साथ उधर गई है। तो छोटी बच्ची गई है उधर, डॉक्टर के ट्रीटमेंट करते करते उनके हाथों में उसने दम दे दिया है। तो हम तो उधर ही सदमे में थे। इरहा को जब घर ले आए हूँ तो उसके तदफीन का मामला देख रहे थे। तो कितने बजे तदफीन किया आपने? मगरिब के बाद जनाजा किया। आप गए? नहीं, जनाजे पे जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि पहली बच्ची की रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आई थी। आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि एक बेटी का इंतकाल हो चुका है और बाप जो है वो अपनी एक और बेटी जो कली है जिसने फूल बनना है उसको बचाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है दोबारा और तदफीन नहीं कर सका। एक वालिदैन के लिए सबसे बड़ा सदमा ये होता है कि उनकी बच्ची का इंतकाल हो जाए, फिर वो अपने हाथों से उसको कब्र में भी ना उतार सके। डॉक्टर ने एम्बुलेंस पे रेफ़र किया, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले गए। 2 डॉक्टर इमरजेंसी में बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे फोर्स करने पे भी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि पहले इसकी पर्ची बन के आएगी तो फिर हम देखेंगे, पहले इसकी पर्ची बन के आएगी। तब हॉस्पिटल में लाइट नहीं थी, लाइट ना होने की वजह से उस दौरान आपके इस बेटे की हालत कैसी थी? ये बेहतर था। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने फिर कितनी देर बाद आपको वेंटिलेटर दिया या ICU में लेके गए? समझ लें अगर 4 बजे अगर उधर पहुँचे तो शायद 10 बजे के करीब। मुझे इतना याद है कि 2-2.5 घंटे में उधर बाहर बैठा रहा। कोई शायद 10 बजे या 11 बजे के करीब हमें वेंटिलेटर मिला होगा। उसका इंतकाल कब हुआ जब वेंटिलेटर मिला? ट्यूसडे मॉर्निंग को उसका इंतकाल हो गया था। मुझे बहन आप ये बताइएगा, ये बड़ी शर्म सी आ रही है आपसे ये सवाल करते हुए वक्त भी, वो बच्चियां नहीं नज़र आती तो ये पूछता नहीं है मेरी बहनें किधर हैं, इरहा कहाँ है, तहरीम कहाँ है? आपकी क्या सिचुएशन थी? ये पूछता है मामा इरहा का है, तहरीम का है। मैं क्या उसे बताऊं? मैं उसे कुछ भी नहीं बताती। आपको कोई गिला शिकवा है हुकूमत से, या ये जो नाम नेहाद रेस्टोरेंट्स इन्होंने खोले में इन पे कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होता? वो मेरी बच्चियां मुझे वापस दे दें, मेरी दोनों बेटियां मुझे वापस दे सकते हैं वो। बिल्कुल अच्छी भली थी और आपने ये सोचा था कि ये घर से जा रही हैं फ्राइज़ खाने के लिए और हंसता बसता घर एकदम से उजड़ जाएगा? कभी नहीं मैंने सोचा था, कभी ज़हनो गुमान में नहीं आया था कि ऐसा हो। यकीन कीजिए कि मैं ये इनके सामने बैठा हूँ और ये ना किसी सख्ते की कंडीशन में ही है, ये बात भी नहीं कर सकती और मुझे ये ज़ेब भी नहीं दे रहा कि मैं इनसे कोई मज़ीद जो है वो सवाल करूँ। अब सोने पे सुहागा यहाँ पर ये होता है कि जब बच्चों का इंतकाल हो जाता है तो पुलिस भी जो है इनको कहती है कि आप अगले दिन आएँ, SHO साहब आएंगे। तो क्या हुआ था जब आप पुलिस के पास गए? ऐसे ही साहब थे कोई, उन्होंने हमारी रिपोर्ट तो मतलब लिख ली सिंपल पेपर पे। उन्होंने कहा कल आएँ, कल 12 बजे SHO साहब आएंगे, आपका बयान वो कंप्लेन दर्ज कर लेंगे, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। इंतहाई अफसोसनाक साने है, बहुत ही तकलीफ दे है कि सबसे पहले तो उन माँ बाप के लिए है जो पैसे दे के अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे दे के मौत खरीद के लाए हैं। मैंने जो सारी बात सुनी है, रेस्टोरेंट वाले, उसके बाद फूड अथॉरिटी, शेख ज़ैद, उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल और फिर पुलिस, ये 5 लोग इन्वॉल्व। जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने वहाँ पे खाने में क्या टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया कि वो पिंक सॉस कौन सी है। आमतौर पे लोडेड फ्राइज आपने भी खाए हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, को ऑरेंज कलर की वो जो है ना एक सॉस वो नॉर्मल डाल दी जाती है। ये पिंक सॉस कौन सी थी, लेकिन क्या वो एक्सपायर थी? मेयोनीज थोड़ी देर भी अगर रूम टेम्परेचर पे पड़ी रह जाए तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करना शुरू कर देता है क्योंकि वो अंडों से बनी होती है। मुझे अफसोस हो रहा है हॉस्पिटल पे कि हॉस्पिटल वालों को उन्होंने सिम्प्टोमेटिक इलाज किया, यानी जो अलामत नज़र आ रही थी उन्होंने उसका इलाज किया, उन्होंने रूट कॉज नहीं ढूंढी। अल्लाह पाक ने जो इंसान की बॉडी बनाई है ना, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है कि ये हमें बताती है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैदे ने बता दिया, उसने उठा के सारी बाहर फेंक दी। असूलन तो डॉक्टर को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि इसके जिस्म में जहर तो नहीं फैल रहा। वो जो सेप्टिक अटैक उन्होंने वो जो अननोन पॉइजन लिखा है वो गलत नहीं लिखा कि अब अंदर जहर फैल रहा है और आप उसकी सिर्फ उल्टियां बंद कर रहे हैं। यार उससे ज्यादा
चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे हो रहा है जी। ऑक्यूपाइड हैं जी सारे वहाँ आईसीयूज। पे सारा ऑक्यूपाइड है। अच्छा, फिर हॉस्पिटल में बिजली चली गई है और उसको वो कह रहे हैं कि हम अभी ना आपको कहीं भेज सकते हैं, ना आपको बेड वो वेंटिलेटर दे सकते हैं, ना आईसीयू में। और रही सही कसर फिर सर वो पुलिस ने निकाल दी। उसके बाद आ जाए फिर पुलिस वाले को ये बता रहे हैं कि हमारी 2 बच्चियां जा चुकी हैं, तो वो कहता है कि आप कल 12 बजे आ जाएं। वो बच्चे उनके मर रहे हैं, ठीक है, बंदे आगे से इधर उधर हो जाएंगे। जो काम करना है वो फौरी तौर पे करना है, उसकी अर्जेंसी का अंदाजा लगाएं। ये जो फूड अथॉरिटी है, ये कोई इंस्पेक्शन वगैरह नहीं करते या ये चेक एंड बैलेंस नहीं है रेस्टोरेंट्स पर? पंजाब फूड अथॉरिटी का ये फर्ज बनता है कि वो हर रेस्टोरेंट को रेगुलर बुनियादों पे चेक करे और अचानक जाके करे। ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें निकली हैं तो इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट की नाअहली तो है ही है, तो भाई फूड अथॉरिटी ने भी उसको चेक नहीं किया था। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो डीजी हैं आसिम जावेद साहब, हमने उनसे बात की और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है अपनी मुद्दत में ये जो रोलिंग पैन रेस्टोरेंट है इसके खिलाफ इस्तगासा उन्होंने जमा करवा दिया और वो पर्चा दर्ज करवाएंगे। जो भी इस PIA रोड का जो इलाका बनता है, फूड का इनका इंस्पेक्टर है, जो इंचार्ज टीम है, टोटली सस्पेंड कर रहे हैं और उसकी उन्होंने इंक्वायरी लगा दी है। शामी साहब और भट्टी साहब, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इनके खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन होता हुआ आप लोगों को नजर भी आएगा। सर, आप कोई मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है, अल्लाह ना करे कभी किसी के बच्चों के साथ हो। शायद अगर आप हों तो हम आपको अपना सीना खोल के दिखा सकें कि कैसा दर्द है हमारे सीने में। बाजी, आप मैडम को कुछ कहना चाहें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को? वो मेरी बच्चियाँ वापस ला दे मुझे, बस। डीजी साहब ने पंजाब फूड अथॉरिटी की यहाँ पर गाड़ियाँ भेजी हैं। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, एक गाड़ी ये खड़ी है और दूसरी गाड़ी जो है ये आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब इस पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ी को हम उस रेस्टोरेंट पर लेके जाएंगे जो रोलिंग पैन के नाम से है। देखते हैं कि ये उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। भट्टी साहब, आ जाइए हमारे साथ। जी, ये फूड अथॉरिटी की गाड़ियों के साथ हम आ गए हैं। जनाब, आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सील लगाई जा रही है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। सर, अब इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा और क्या आपको डीजी साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? सर, इसकी हमने कंप्लीट इंस्पेक्शन की है। इसके अंदर अनसैनिटरी यानी कंडीशंस, अनहाइजेनिक कंडीशंस थी जो कि काफ़ी वर्स कंडीशन थी। आपने खुद चेक किया सारा? फूड सेफ्टी टीम ने खुद चेक किया इसको कंप्लीट। टीम इधर पहुंची है, उसकी इंस्पेक्शंस की है। ऑन स्पॉट इसका मैनेजर अवेलेबल था, उसको अरेस्ट करवा दिया गया और इसके ऑनर के अगेंस्ट और दोनों के अगेंस्ट इसकी FIR भी करवा दी गई है। जो आप कह रहे हैं कि अंदर अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, वो उसमें क्या क्या आपने देखा? बेसिकली जो वाटर था, स्टेगनेंट वाटर था, फाउल स्मेल आ रही थी उससे किचन वाले एरिया से, और इस तरह के अंदर ह्यूमन हेयर्स भी पाए गए हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही थी चीज़। जो सॉसेज वगैरह हैं वो ठीक क्वालिटी की थी, वो क्या एक्सपायर तो नहीं थी? सर, जो सॉस बेसिकली यूज़ कर रहे थे लोडेड फ्राइज़ के अंदर, वो इनकी होम मेड है, ये मार्केट से परचेज़ करके नहीं ला रहे थे। तो उसको भी फर्दर हमने सैम्पलिंग के लिए सैंपल कर ली है, उसको फर्दर हम इंशाल्लाह इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तमाम वालिदैन जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनके लिए पैगाम है, अपने बच्चों को कोशिश करें घर से खाना खिलाएं। हमने मोहसिन भट्टी साहब के साथ पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर अपने हिस्से की शम्मा जला दी है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। जुल्म और जालिम के खिलाफ डेली पाकिस्तान आवाज़ बनता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।